पाकिस्तानियों की सारे की मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फारूक। मैं समोट गांव के रहने वाला हूं। मेरे बच्चे का नाम है चौधरी मोहसिन फारूक शहीद, जो वॉलीबॉल का प्लेयर था। मैं उसका वालिद हूँ। मेरा घर समोट में है। तो मैं हार्ट का मरीज़ था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं हार्ट का हूँ या मेरे पास जादू हुआ है। तो मैं इधर हक खतीब सरकार के पास आया हूँ दम के लिए। एक दफ़ा नहीं आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ। जब मैंने इधर से दम दिलवाया वापस गया हूँ तो जुम्मे वाला दिन था, तो मेरे सहन में एक आम का बूटा है, उससे एक आम गिरा है। तो फिर वो भी मेरे घर पड़ा है। मैंने काफ़ी आदमियों को दिखाया है। उसके बाद फिर मैं 2 दम दिलवाए। तीसरे दम पर फिर मैं दम करवा कर गया हूँ। उस वक्त फिर ये मेरे हाथ में है। ये पिछले जुमे ये आम फिर गिरा है। ये सरकार को मैंने बताया, उन्होंने कहा था ले आना। उनको मैंने दिखाया है और ये लोगों को भी मैंने दिखाया है जो मेरे घर आते हैं। पहले वाला भी पड़ा है, ये भी आपके सामने है, अभी भी मेरे पास है, मेरे घर में पड़ा है। अगर किसी को कोई शक है तो उधर आकर देख सकते हैं। तो मैं अभी इंशाल्लाह मैंने टेस्ट करवाए हैं, मेरे वाल भी ठीक है। मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया है दिलवाने के लिए। तो मेरा यकीन है और मैं भी हर आदमी को ये इस मौसम में किसी जगह पर आप देख लें, मुल्तान साइड की तरफ आम बहुत ज़्यादा होते हैं, उधर भी नहीं है। मैंने उधर के आदमियों से पूछा है। इनकी अगर वो वीडियो देखें, इनकी हालत देखें तो ये इनको बिल्कुल व्हील चेयर पे लाया गया था। मैं यही आया हूँ, बिल्कुल व्हील चेयर पे लाया गया था। और ये दिल में ये सोच रहे थे कि न जाने कब तक ये व्हील चेयर की मुताजी मेरे साथ रहेगी। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये डॉक्टरों के पास गए, इन्होंने अपने दिल का चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि फारूक साहब आपके दिल का ऑपरेशन नहीं होगा, आप बड़ा मुश्किल है, इसका नहीं है, 3 वाल आपके बंद हैं और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये वहां से जब घर आए और घर से सरकार जी के आस्थाने पे आए, अब देखने की बात तो ये है कि देखें कि जदीद दौर है, जदीद वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं। ये कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है या 1000 साल पहले की बात नहीं है, ये तो 3 हफ्तों की बात है। और ये बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते हैं। जिस वक्त इनको यहाँ व्हील चेयर पे लाया गया, डॉक्टरों ने कहा जी कि आपके दिल के 3 वाल बंद हैं। दोस्ताने दी वकार इनका एक प्यारा सा बेटा इस दुनिया फानी से चला गया, और जिसको पूरी दुनिया जानती है। एक तो वो सदमा था और दूसरा अपनी जान का सदमा कि देखें एक जवान बेटा, और फिर ये कहते हैं कि मेरी हालत और मेरी तबीयत इतनी खराब होगी कि मैंने अपने बेटे मोहसिन की जो सालाना बरसी करवाना चाहता था, जिससे हम अपना जबान में सालाना कहते हैं, वो करवाना चाहता था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब होगी कि मैं अपनी बेटी की बरसी ना करवा सका। बहुत सारे उसके चाहने वाले, उनके दोस्तों ने कहा भी कि मौसम की बरसी करवाई जाए, लेकिन मेरी जाती तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे दिल के 3 वाल बंद थे और घर के एक जिम्मेदार था। लेकिन ये इससे बड़ी करामत, और मैं ये समझता हूँ कि आज इन बुजुर्गों ने बहुत सारे बद अकीदों के अकीदे ठीक हो गए कि देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस मौसम में किसी भी जगह पे ये आम जो है किसी दरख्त के साथ, आम के बूटे के साथ ये दरख्त नहीं हो सकता। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन इनकी बीमारी कहते हैं कि जब सरकार से एक दम करवाया, घर गया तो मेरे सहन में मेरे दरख्त के नीचे ये आम पड़ा हुआ था। मैंने उठाया, देखा, दरख्त को देखा कि शान कुदरत है। मैंने उसको छांटा लेकिन कोई आम नजर ना आया। फिर मैंने उसे रख दिया, फिर दूसरा दम करवाया, सरकार जी के पास आया तो दम के बाद फिर ये दूसरा आम जब गिरा तो जू उस दरख्त से ये एक और दूसरे आम गिरने के बाद मेरे जो दिल के 3 वाल बंद थे, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं। अब कहते हैं कि कोई दवाई, कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अपने चलना बैठना, मस्जिद नमाज में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्ताने दी वकार, मैं आपको ये बताऊं कि जहां अल्लाह वालों की निगाह काम करती है, वहां किसी दुनियादार की निगाह काम नहीं करती।
रब और रब का रसूल बेहतर जानता है। जिनको अल्लाह ने यह ताकत दी है, लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हक और सच को कोई नहीं छुपा सकता। हकीकत हकीकत होती है, झूठ झूठ होता है, रोशनी रोशनी होती है। अब ये बुजुर्ग देखें, इस इलाका सोट के हैं, दुनिया जानती है, और समोट के हैं, दुनिया जानती है। अब देखें कि ये जितने देखने वाले इस वक्त भी अस्ताना कलर सईदा की सरजमीन पे आप देखें कितने पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से, पाकिस्तान से बाहर आए हुए इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस मौसम में आम तो नहीं होते, लेकिन ये हकीकत में आम नहीं था। ये तो इनकी जो मर्ज थी, वो मर्ज अल्लाह के वली की निगाह से अल्लाह ने इनको शफा देनी थी, और अल्लाह ने इनको यहाँ पे लाया। सरकार जी ने दम की, दुआ की, और अल्लाह ताला ने शफा अता फरमाई। आखिर में एक बात कहूँगा कि दुनिया के जितने भी शैतान हैं, जितने भी शैतान सिर्फ लोग हैं, वो ये सुन लें कि दो काम दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में कभी नहीं रुकेंगे। एक हुजूर की खत्म नबुव्वत की आवाज को कोई नहीं रोक सकेगा, और दूसरा इन मजलूम और इन लाचार और इन बेसहारों की खिदमत से खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के हाथ को कोई नहीं रोक सकेगा। हालात और निजाम जैसे भी होंगे, इंशाअल्लाह अस्ताना कलर सईदा हो या दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ, मखलूक खुदा की खिदमत जारी और सारी रहेगी, और खत्म नबुव्वत की आवाज आती रहेगी। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नंबर है 0306 526 80 34। किसी को कोई शक है इस नंबर से मेरे को कॉल करके तफसील